Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. What is an epithet? What is meant by geographical epithet? And what are the specific geographical epithets used for some countries? This video will answer all these questions. So let's begin. सबसे पहले बात करते हैं what is an epithet? It is an adjective or phrase that characterizes a place, a thing or a person. ये एक ऐसा एडजेक्टिव या फ्रेज होता है जो कि किसी खास जगह, चीज या शख्स को डिस्टिंग्विश कर देता है एंड इट अकर्स इन द नेम ऑफ दैट प्लेस, थिंग और पर्सन. लेट्स डिफाइन geographical epithets. Geographical epithet is a word or phrase used as a byname or another name for a particular place. It can also be referred to as its nickname. इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कहूँ कि किसी कंट्री के नाम की जगह पे कोई स्पेसिफिक फ्रेज यूज हो जाता है और इसको हम उस कंट्री का निक नेम भी बोलते हैं. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड कॉकपिट ऑफ यूरोप. यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि किस कंट्री का निक नेम है कॉकपिट ऑफ यूरोप. इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉकपिट. कॉकपिट इज अ प्लेस वेयर कॉक फाइट्स आर हेल्ड. तो इससे आपने अंदाजा लगाना है कि यूरोप का कॉकपिट यानी कि ऐसी जगह जहां पर यूरोपियन बैटल्स लड़ी गई हों वो कौन सा कंट्री होगा. द आंसर इज बेल्जियम. बेल्जियम इज कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप. इसे ही कॉकपिट ऑफ यूरोप क्यों बोला गया है? बिकॉज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूरोपियन बैटल्स हैव टेकन प्लेस इन बेल्जियम इन द हिस्ट्री. जितनी यूरोपियन बैटल्स बेल्जियम में हुई हैं उतनी किसी और कंट्री में नहीं हुई. चंद ही इन्वेडर्स थे जो बेल्जियम को इन्वेड करना चाहते थे. इट वॉज एन ईजी रूट फॉर द फ्रेंच टू अटैक ऑन जर्मनी, फॉर जर्मनी टू अटैक ऑन फ्रांस, फॉर स्पेन टू अटैक नीदरलैंड्स एंड सो ऑन. दैट्स व्हाई बेल्जियम इज कॉल्ड कॉकपिट ऑफ यूरोप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज कॉल्ड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप. इसका आंसर है स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड जो है ये सेंट्रल यूरोप का एक कंट्री है. स्विट्जरलैंड के नॉर्थ पे जर्मनी है, वेस्ट पे फ्रांस है, ईस्ट पे ऑस्ट्रिया है और साउथ में इटली है. स्विट्जरलैंड में माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, लेक्स हैं. ब्यूटीफुल कंट्री होने के साथ साथ ये टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह भी है. सो स्विट्जरलैंड इज कॉल्ड प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज कॉल्ड क्रॉस रोड्स ऑफ यूरोप. किस कंट्री को यूरोप का क्रॉस रोड कहा गया है? द आंसर इज बेल्जियम. बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसल्स, दैट इज रफली इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पेरिस, लंदन, बॉन एंड द हेग. दैट इज व्हाई बेल्जियम इज कॉल्ड क्रॉस रोड्स ऑफ यूरोप. विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन. नाम से क्या इंडिकेट हो रहा है? ऐसी जमीन जहां से सन राइज करता है. और it can be considered as the country that lies close to the place where the sun rises. The answer is Japan. जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहने की दो मेन वजूहात हैं. पहली रीजन ये है कि जापानीज में इस कंट्री को निहोन बोलते हैं. अब ये जो निहोन और जापान है ये सेम वर्ड से ओरिजिनेट करते हैं जिसका मतलब होता है where the sun rises. सो फर्स्टली इस वजह से इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है. सेकेंड रीजन क्या है कि जापान जो है वो चाइना की ईस्ट में प्रेजेंट है. सो टू द आईज ऑफ द चाइनीज पीपल जापान इज इन द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेस. सो ड्यू टू दीज टू मेजर रीजंस जापान इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन. विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन. ये जो मिडनाइट सन है ना ये एक फिनोमेना है जो कि एक कंट्री में फ्रिक्वेंटली होता रहता है. और वो कौन सा कंट्री है? नॉर्वे. नॉर्वे में मई से जुलाई के बीच सन जो है वो कंप्लीटली अपने हॉरिजन से नीचे डिसेंड नहीं करता और इस टाइम के दौरान हर दिन 20 घंटे जो है वो डे लाइट रहती है कंट्री में. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लैंड ऑफ द मिडनाइट सन. विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी. ये जो टर्म है ना मिल्क एंड हनी, इट सिंबलाइजेस फर्टिलिटी.
मिल्क का मतलब है लाइव स्टॉक और हनी का मतलब है फ्रूट्स एंड क्रॉप्स। तो अब जिस कंट्री को लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी कहा जा रहा है, दैट हैज द एग्रीकल्चरल रिचनेस एंड प्रोस्पेरिटी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लेबनान। लेकिन अगर आपके एमसीक्यू में लेबनान नहीं है, देन योर आंसर विल बी इसराइल। दोनों ही ऐसे कंट्रीज हैं जिनको लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी बोला जाता है। Which country is called land of white elephants? The white elephant has meaning in the history of Buddha and represents fertility and knowledge. On the evening before giving birth to Buddha, his mother dreamed of a white elephant presenting her a lotus symbolizing purity. This historical incident is related to Thailand. Today, the white elephant is a symbol of Thailand and symbolizes the rule of justice and that there will be peace and prosperity in the country. Which country is called land of amber? Amber बोल लें, अंबर बोल लें, आपकी मर्जी. What is amber? Amber एक hard, transparent, yellowish brown substance है that is formed from resin and is used in jewelry. The shores of Baltic Sea are one of the world's major sources of amber. This region is home to the largest known deposit of amber. वैसे तो बाल्टिक शोर वाले कंट्रीज लैंड ऑफ एम्बर में आते हैं, लेकिन जो पेपर में एमसीक्यू आता है वो लिथुएनिया से मुतल्लिक आता है। पेपर में ये वाला ऑप्शन दिया जाता है। सो लिथुएनिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ एम्बर। नेक्स्ट आ जाता है विच कंट्री इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका? द आंसर इज सोमालिया। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ये एक हॉर्न की शेप बन रही है। कौन सा कंट्री इस हॉर्न में प्रेजेंट है? सोमालिया. That is why Somalia is called Horn of Africa. Which country is called Switzerland of Africa? The answer is Swaziland. Swaziland को Switzerland of Africa क्यों कहा गया है? Because of the hilly nature and coldness of the region. Which country is called Land of Mountains? अब Land of Mountains कहा गया है तो इसका मतलब है यहाँ पर पहाड़ ज्यादा होंगे. So Land of Mountains is नेपाल. नेपाल में डीप वैलीज हैं हिमालय माउंटेन्स की, और हिमालय के जो माउंटेन्स हैं वो दुनिया के टॉलेस्ट माउंटेन्स में आते हैं. जो वर्ल्ड लार्जेस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी एरिया में आती है. दैट इज वाई नेपाल इज कॉल्ड लैंड ऑफ माउंटेन्स. विच कंट्री इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द नाइल? इजिप्ट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द नाइल. ये इजिप्ट है और ये रिवर नाइल जा रहा है. Why Egypt is called the gift of the Nile? Because it is Egypt's lifeline. दरियाए नील के बगैर इजिप्ट एक सहरा होता. इजिप्ट में जो रेनफॉल है वो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है और दरियाए नील ही यूज होता है टू प्रोवाइडिंग वाटर फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन इजिप्ट. हिस्ट्री से यही होता आया है. द नाइल्स फ्लडिंग प्रोवाइड्स द ओनली सोर्स ऑफ वाटर needed to sustain crops in this country. That is why Egypt is called gift of the Nile. Which country is called key to the Mediterranean? Gibraltar. Gibraltar is called the key to Mediterranean. Which country is called Great Britain of the Pacific? Pacific Ocean में Great Britain किसको कहा गया है? जापान. Which country is called Britain of the South? साउथ का ब्रिटेन किसे कहा गया है? न्यूजीलैंड. Which country is called Britain of the East? ईस्ट का ब्रिटेन किसे कहा गया है? जापान. Which country is called land of pure people? तो ये भी एक टर्म है जो इस कंट्री के लिए यूज हुई है एंड दैट कंट्री इज पाकिस्तान. पाकिस्तान इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्योर पीपल. लैंड ऑफ प्योर पीपल इसे कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेम. पाक इस्तान. पाक मीन्स प्योर, इस्तान मीन्स लैंड, लैंड ऑफ द प्योर. अगला सवाल है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ लिलीज? Canada is called land of lilies because it is the only country that has lilies in large number. Which country is called land of free people?
ये फ्री पीपल भी जो है वो नेम की बेसिस पे है. लैंड ऑफ फ्री पीपल इज थाईलैंड. थाईलैंड नाम जो है थाई लैंग्वेज में इज प्रथित थाई, विच मीन्स लैंड ऑफ द फ्री. और थोड़ा सा सोचें तो इट इज द ओनली कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया दैट वाज नेवर कॉलोनाइज्ड बाय अ यूरोपियन नेशन. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ द फ्री. Which country is called white man's grave? किस कंट्री को white man's grave कहा गया है? अफ्रीका के गाइनिया कंट्री को. रीजन क्या है? ड्यूरिंग द colonial era, due to the high mortality rates among the European colonizers who ventured into this region, this place is called white man's grave. यहाँ के लोग जो थे वो आदी थे हार्श और अनफॉरगिविंग कंडीशंस के, जबकि यूरोपियन कॉलोनाइजर्स जो आके यहाँ पर बसे थे, they could not bear the harsh and unforgiving conditions, including the tropical diseases such as malaria, yellow fever, dysentery, etc. So, this place is called White Man's Grave. Which country is called Buffer State of Asia? किस कंट्री को एशिया की बफर स्टेट कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए कि बफर स्टेट होती क्या है. Buffer state is a small, independent state lying between two larger, usually rival states. यहाँ पर जब मैं बफर स्टेट ऑफ एशिया की बात कर रही हूँ ना, तो मेरा मतलब है दो ब्लॉक ऑफ स्टेट्स के दरमियान फंसी हुई स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट, दैट इज अफगानिस्तान. इसकी एक साइड पे सोवियत ब्लॉक था और दूसरी साइड पे यूएस था, तो दोनों क्या है? लार्जर राइवल ब्लॉक ऑफ स्टेट्स. इस वजह से अफगानिस्तान को बफर स्टेट ऑफ एशिया कहा गया. Which country is called land of fertile fields? Fertile means such land that is able to support the growth of large number of strong healthy plants. और लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड्स कहा गया है अल्जीरिया को, क्योंकि अल्जीरिया में वास्ट फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट? ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ये पूरा कॉन्टिनेंट ही आइलैंड है. विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस? यहां पर गोल्डन फ्लीस से मुराद है वूल. ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस because it is famous for the merino breed of sheep which yields very fine wool. इस वजह से इसका टाइटल जो है या निक नेम है या एपिथेट है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस. Which country is called remnant of a mighty empire? ऑस्ट्रिया. यहां पर किस माइटी एम्पायर की बात हो रही है? रोमन एम्पायर की. रोमन एम्पायर जो था वो वेरियस रीजन्स पे एक्सपैंड हुआ था. इस एम्पायर के जो एग्जैक्ट बॉर्डर्स थे या जो टेरिटोरियल कंट्रोल था वो टाइम के साथ शिफ्ट होता रहा. बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं या रीजन्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी अरसे तक या डिफरेंट पीरियड्स में रोमन एम्पायर का हिस्सा रहे, जिसमें इटली, स्पेन, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एट्सेट्रा बहुत से कंट्रीज हैं जो आते हैं. लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर को चैलेंजेस फेस करने पड़े, एक्सटर्नल इन्वेजन्स शुरू हुई, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेरिटोरियल डिक्लाइन हो गया. द स्टोरी ऑफ रोमन एम्पायर एंड इट्स एक्सपेंशंस इज क्वाइट लॉन्ग. सो गेटिंग टू आवर मेन पॉइंट, जिस कंट्री का पेपर में क्वेश्चन आता है वो है ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया इज कॉल्ड रेमनेंट ऑफ द माइटी एम्पायर. Which country is called Isle of Perpetual June? The answer is Bahamas. बहामास के वेदर को अगर एक वर्ड में डिफाइन करें तो दैट इज ग्लोरियस. और ये जो टाइटल है आइसल ऑफ द परपेचुअल जून, ये जॉर्ज वॉशिंगटन ने दिया था 18th सेंचुरी में जब उसने विजिट किया था वहां पे. द रीजन वॉज दैट आइलैंड्स ऑफ बहामास आर ब्लेस्ड विद परफेक्ट वेदर और नियर परफेक्ट वेदर. Which country is called Isle of the Pearls? Isle means island. Bahrain is called Isle of the Pearls. Since ancient times, it has been renowned for the pearls produced here. Which country is called Land of Smiles? Thailand.
Thailand is called the land of smiles because of the friendly and hospitable nature of its people. These were the most important geographical epithets for all kind of one papers under FPSC, PPSC, FPR, FIA, NTS, etc. And these are also important for the GK papers of competitive exams. In our next video, we will be talking about the geographical epithets for the cities. Till then, stay tuned to Corselia and take care of yourselves. Thank you. Allah Hafiz.